यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे। इंजील एक ही है, सुने गौर से। उसके लिखने वाले 4 हैं और उस इंजील का नाम यीशु है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि दुनिया और अदियान के पास उनके अकायद की, उनके मज़ाहिब की किताबें हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन दुनिया के किसी मजहब के पास इंजील नहीं है। इंजील सिर्फ हमारे पास है। इंजील का मतलब गुड न्यूज है, खुशी की खबर है। आपकी दुनिया को, कौमों को, उम्मतों को, कबाइल को, जुबानों को इंजील की जरूरत है और वो हमारे पास है। अगर दुनिया को गुड न्यूज चाहिए, आपका प्रिंट मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका सोशल मीडिया, हर तरफ बुरी खबरें हैं, लेकिन इंजील यानी गुड न्यूज हमारे पास है। अगर दुनिया खुशखबरी सुनना चाहती है तो उन्हें हमारे पास आना होगा, क्योंकि हमारे पास इंजील मौजूद है, खुशी की खबर है। इंजीली बयान यूहन्ना रसूल की मार्फत पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और 11वीं आयत में लिखा है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। अल मसीह का तजस्सुम, इनकारनेशन, ज़ुहूर इलाही, इस पर मैं बात करना चाहता हूं। ये हमारे ईमान की बुनियाद है कि खुदा जाहिर हुआ है। निजात का मंसूबा इतना अजीमुल शान है, हैरान कुन है, जलाली है। अबू अल बशर आदम और हवा ने जब खुदा की नाफरमानी की, वो खुदा की हुजूरी से निकाल दिए गए। और मैं अक्सर कहता हूं, रफाकतें टूटती हैं, रिश्ते नहीं टूटते हैं। गौरतलब बात है, रफाकतें टूटती हैं, रिश्ते नहीं टूटते। जैसे मुशरफ नाफरमानी करके अपने बाप के घर से चला गया, वो अपने बाप से जुदा हुआ था, वो अपने बाप के घर से निकल गया था, उसकी अपने बाप के साथ रफाकत टूटी थी, रिश्ता नहीं टूटा था। तो नोट फरमा ले, हमारी रफाकतें टूटती हैं, रिश्ते नहीं टूटते। निजात का मंसूबा इतना अजीमुल शान है कि जब आदम खुदा की हुजूरी से निकाल दिया गया, खुदा फिर भी उसकी फिक्र करता रहा। और याद रखें कि निजात का मंसूबा इतना शानदार है, अब लाजिम था कि या तो इंसान खुदा बन जाए, फिर खुदा से मुलाकात हो सकती है, दोबारा मिलाप हो सकता है, तो या फिर खुदा इंसान बनकर दुनिया में आए, फिर इंसान से दोबारा मिलाप हो सकता है। अब इंसान तो खुदा नहीं बन सकता था क्योंकि वो मखलूक था। फिर खुदा ही इंसान बनकर दुनिया में आ गया ताकि इंसान के साथ दोबारा मिलाप हो जाए। यह है निजात का मंसूबा। एक और बात, दुनिया और कौमों का नजरिया है खुदा को ढूंढो, खुदा की राहें ढूंढो, लेकिन इंजील बताती है कि खुद खुदा इंसान की तलाश में निकला है। यह गुड न्यूज है। यह हमारे ईमान की बुनियाद है। अल मसीह खुदा कादर मुतलक अपने बेटे यस्सु में दुनिया में जाहिर हुआ है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यह हमारे ईमान की बुनियाद है। तो तजस्सुम का अकीदा जो है, यह हमारे ईमान की फाउंडेशन है। अगर आप इसको मसीही ईमान से निकाल देंगे तो मसीहत का वजूद खत्म हो जाएगा।
آپ اس بات کو مسیحی ایمان سے نہیں نکال سکتے. پوری دنیا میں اس کی مخالفت کی گئی. بڑے بڑے ہسٹورین کو جب آپ پڑھتے ہیں, انہوں نے بائبل کی مخالفت کی, انہوں نے یسوع کی مخالفت کی. ہٹلر جیسے بڑے بڑے دنیا کی جو سپر پاورز تھیں, انہوں نے کرسچینٹی کو مٹانے کی کوشش کی, انہوں نے بائبل کو مٹانے کی کوشش کی. جوزف اسٹالن 7 کمروں میں رہتا تھا اور وہ کہتا تھا بائبل بھی مٹ جائے گی, مسیحیت بھی مٹ جائے گی. ایلول پریسلے جو راک اینڈ رول کا بانی تھا, اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے. ہٹلر نے بھی سوسائڈ کر لی, ایلول پریسلے نے بھی 42 ایئرز کی عمر میں اس نے سوسائڈ کر لی. ان کی قبریں آج بھی ویران پڑی ہیں. مسیحیت آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ, دنیا کی سب سے بڑی تعداد یسوع کے پیروکاروں کی ہے. آج بھی بائبل دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, چھپنے والی کتاب ہے, اور بڑی عظمت کے ساتھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں. نہ کوئی بائبل کو خراب کر سکا, نہ کوئی کرسچینٹی کو مٹا سکا. اور آج بھی آپ دیکھیں مسیحی ایمان پر لوگ بڑی دلیری سے حملے کر رہے ہیں, لیکن ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ایمان کو نہ خراب کر سکتے ہیں, نہ کبھی کیا تھا, نہ یہ کبھی ہوگا, کیونکہ یہ ڈیوائن ٹروتھ ہے. بائبل مقدس خدا کا الہام ہے, اور الہام کے لیے جو ببلیکل ورڈ ہے وہ سانس, یعنی یہ خدا کا سانس ہے. خدا کبھی نہیں مرا, بائبل بھی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ بائبل خدا کی زندگی ہے. ہیلیلویا. یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. کلام خدا میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ انسان کی شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ اپنے معبود کو دیکھے. موسیٰ پر خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہتا تھا, کبھی جلتی جھاڑی میں اور کبھی پہاڑ پر جب موسیٰ شریعت کے لیے جاتا ہے. اور پھر داؤد بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے. اور جب ہم شاعر مشرق, اور میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال, مجھے کبھی امید ہے کہ وہ بائبل مقدس کا بھی مطالعہ کرتے ہوں گے, کیونکہ ان کی شاعری میں بائبل مقدس کی بہت ساری آیات اور سچائیوں کی خوشبو آتی ہے. وہ کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر لباس مجاز میں نظر آ. واہ. تو جدوں نظر آ گیا تو پھر لوگوں نے مخالفت شروع کر دی, ہے نا. پہلے کہتے ہیں کہ خدا تو ہم پر ظاہر ہو, خدا تو نظر کیوں نہیں آتا. موسیٰ کی بھی ڈیزائر ہے, داؤد کی بھی ڈیزائر ہے, ہمارے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کی بھی یہ ڈیزائر ہے کہ خدا تو ہم پر ظاہر ہو, ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اور جو 10ویں آیت مقدسہ پڑھی گئی ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے وہ دنیا میں تھا, وہ دنیا میں تھا, اور دنیا اس کے وسیلہ اور سے دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی, اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. اس پر ذرا رکیے, کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی؟ آپ کی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں, میڈ ان تائیوان, میڈ ان جاپان, میڈ ان چائنا. وہ ذرا کم جلدی مگر وہ لت جاندہ چائنا والا, سستی ہوندی ہے نا, تو ویسے بھی کاپی ہوندی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا نے کسی کو کاپی نہیں بنایا, خدا نے سب کو ماسٹر پیس بنایا ہے. ہلیلویا. خدا کوئی کاپی نہیں بناتا. دنیا کی آبادی جو ہے آج 8 ارب کے قریب چلی گئی ہے, سب کو ماسٹر پیس بنایا ہے. اس لیے کسی دی کاپی نہ کریا کرو. کئی دفعہ ہم کاپی کے چکروں میں جو ہمارے اندر خدا نے لیاقتیں اور خوبیاں رکھی ہوئی ہیں, ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. کس نے بنایا اس کائنات کو؟
जी दोबारा इस आयत को पढ़ें। कलाम खुदा में वो दुनिया में था और दुनिया वो दुनिया में था वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। ये बात जब मेरे सामने आई तो मैं गौर कर रहा था कि दुनिया उस वक्त भी अंधी थी और आज भी दुनिया अंधी है। वो दुनिया में था और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वाह, ट्रेजेडी है ये कि वो खालिक है, वो मालिक है, वो क्रिएटर है। दुनिया और मुल्क जो चीजें बनाते हैं हम कहते हैं ये मेड इन यूएस है, मेड इन यूके है, मेड इन मलेशिया है, मेड इन ताइवान है, मेड इन जापान है। आपकी यूनिवर्स जो है ये मेड इन क्राइस्ट है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसको बनाने वाला खुदा का कलाम है, ना कि उसने बनाई बल्कि उसके लिए बनाई गई, और वही इस दुनिया को, आपकी यूनिवर्स को संभाल रहा है। वही कलाम, वही कलमा जिसको आज लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसको, ये पहली ट्रेजेडी है कि दुनिया ने उसे ना पहचाना। और सदियों से लोग यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस पर बहस कर रहे हैं, बहस व मुबासा कर रहे हैं। ये आज कोई नई बात नहीं है कि यीशु मसीह की ज़ात के मुतालिक लोग गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। उस वक्त भी ऐसा ही था। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो फिर जब मुख्तलिफ आरा आई, मुख्तलिफ उनके पॉइंट ऑफ व्यू आए, तो फिर यीशु ने पतरस से पूछा, पीटर तू मेरे बारे में क्या कहता है? तो उसने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। जिंदा खुदा। उस वक्त बहुत सारे मुर्दा खुदा भी थे। तो पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। He is Christ। जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। दुनिया उस वक्त भी अंधी थी और दुनिया आज भी अंधी है। लोगों को स्पिरिचुअल साइट की जरूरत है। कलाम में लिखा है, इस जहान के खुदा ने इस जहां के लोगों की अक्लों को अंधा कर दिया है, इसलिए लोगों को नजर नहीं आता। और फिर दूसरी ट्रेजेडी क्या है? 11वीं आयत पढ़िएगा जी। दूसरी बात, वो अपने घर आया। हाँ, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि चले जो उसको पहचानते नहीं थे उन्होंने तो इनकार कर दिया। अब वो अपनों में आया है। ये अपने कौन है? ये वो हैं जो ये कहते हैं कि हम अब्राहम की नस्ल है। दुनिया के वो अदियान, दुनिया के वो मज़ाहिब जो अपने आप को बुजुर्ग अब्राहम की नस्ल कहते हैं, ये उनकी बात हो रही है। वो अपनों में आया लेकिन अपने भी मुकर गए। रद्द कबूलियत, यानी उसको कबूल करने से इनकार दी। आज भी यहूदी आप देखें वो मसीह के मुंतजिर हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी दुनिया के हालात तेजी से उस आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया का खात्मा होने वाला है। और चर्च, कलीसिया के बारे में लिखा है, रूह और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। और मेरे अजीजों, ये जो सेकंड कमिंग है, मसीह का दोबारा आना, यहां चलते चलते बताता चलूं कि दुनिया में बहुत सारे अदियान और उनके लीडर्स और उनके बानी हैं, लेकिन बाइबल ने हमें एक सच्चाई बताई है, जो था, जो है, जो आने वाला है, यह सिर्फ यीशु है, कोई और नहीं है। इसलिए दुनिया में अगर होप है तो वो सिर्फ इंजील के पास है। जो दोबारा आने वाला है वो यीशु है। हमारी दुनिया के हालात चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। और जब सारी दुनिया उस आलमी जंग में शामिल हो जाएगी
तो फिर यहूदी मार खाएंगे, और जब उनको मार पड़ेगी तो अल मसीह जब आएगा और उनको दुनिया और कौमों से बचाएगा, तो फिर वो उसी यीशु को जिसको रद्द किया था उसको कबूल करेंगे। ये जो अपने हैं ये वो हैं जो बुजुर्ग अब्राहम की नस्ल से हैं। और फिर इंसान, जैसा मैंने कहा, जैसा वो है वो चाहता है खुदा भी वैसे ही हो जाए। जैसा इंसान खुद सोचता है वो खुदा को भी अपनी सोच के मुताबिक बनाना चाहता है। जब ये पैगाम मेरे सामने था तो मैं गौर कर रहा था कि इंसान फरिश्तों पर ईमान रखता है लेकिन फरिश्तों के पैगाम को कबूल नहीं करता। जब्राइल फरिश्ता जब नासरत की कंवारी मुकद्दसा मरियम के पास आया तो क्या पैगाम दिया उसने? जी, वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वाह! हम मसीह यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? किन्ने सानू दस्या? जिब्राइल फरिश्ते ने। किन्ने? और जब्राइल जो गैब्रियल जो है, इसका मतलब है माउथ ऑफ गॉड, यानी वो बात जो खुदा कहता है वही जिब्राइल लेकर आता है। अब हैरान कुन बात यह है कि लोग जिब्राइल के बाकी पैगामात को मानते हैं, जिब्राइल दे ऐस पैगाम नहीं मानते कि वो खुदा का बेटा। हम अपनी तरफ से नहीं कहते। और वैसे भी बेटे का मतलब है निकला हुआ। यीशु ने कहा मैं बाप में से निकला हूं और दुनिया में आया हूं। संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है निकला हुआ। बेटा दुनिया में आया। और फिर हम नबियों पर ईमान रखते हैं लेकिन नबियों की नबूवतों और उनके पैगामात को कबूल नहीं करते। यीशु मसीह खुदा जाहिर हुआ, खुदा दुनिया में आया। और फिर अक्सर खासतौर पर आजकल सोशल मीडिया पर यह बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, कहां यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं या खुदा का बेटा हूं? आए देखिए जरा, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 9वें बाब की 35वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ते हैं। जी, पैंतीसवीं आयत से लेकर 38वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना 9वें बाब की 35वीं आयत से लेकर 38वीं आयत मुकद्दसा तक। जी, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। किसको? ये जो मौजज़ा हुआ है, ये जो जन्म का अंधा था, ये उसकी बात हो रही है। वो जन्म का अंधा था और यीशु मसीह ने उसको मौजज़ाना तौर पर शिफा देकर साबित किया कि वो क्रिएटर है। उसकी जो आंखें थी, यानी ये जो आंखों वाला हिस्सा है, उसमें आई बॉल्स नहीं थे। और यीशु मसीह ने जमीन पर थूका और मट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दी और उसे क्या कहा है? शालुख, हाँ धोले। मैं गौर कर रहा सी भी जे वो ना तो होंदा ते मिट्टी ਉਹਦੇ ਮਰਨ तक लगी रहनी सी, क्योंकि यीशु ने लाई सी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹਨੇ ਧੋ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਥ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हालेलुया, यीशु शाफी है। आपको पता है यूहन्ना ने कैद खाना से पैगाम भेजा, आने वाला तू ही है, ये हम किसी और की राह देखें। यीशु ने ना की और ना हां की। यीशु ने कहा यूहन्ना को जाकर बताओ, अंधे देखते, हाँ जी, गूंगे बोलते, लंगड़े चलते, हाँ जी, कोड़ी पाक साफ किए जाते। ये काम ना यीशु से पहले किसी ने किए, ना यीशु के बाद किए, और ना आज तक कोई और कर सका है। ये सिर्फ मेरा यीशु करता है, क्योंकि वो तबीब आजम है, क्योंकि वो खुदा जाहिर हुआ है।
वो तख्लीकार है। और उसने क्या किया, जब उस अंधे को शिफा दी तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम जाते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल यानी दिया। उस वक्त के मजहबी लोगों ने इस हैरान कुन काम को नापसंद किया और उसे बाहर निकाल दिया। और फिर क्या हुआ, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल और जब उससे मिला तो कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है। कौन कह रहा है, यीशु। जोड़े पूछते ने कि किथे लिखे है कि यीशु ने आप के आए ए अनुभव जाके, है ना, ये गौरतलब बात है। क्या कहा, पढ़े जरा। और जब उससे मिला तो कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ये यीशु की स्टेटमेंट है, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है। उसने जवाब में कहा ऐ खुदावन वो कौन है। हाँ, हालांकि अन्ना जी अन्ना ठीक भी हो गया तो फिर पूछता वो कौन है कैसी गल है भी उन्हें तेरी अखां खोलियां ने, तू कहने वो कौन है। हैरानी की गल है ना कि जिन्हें तेरी अखां खोलियां तेन ओदा भी नहीं पता। अच्छा, कई लोग कईयां को जो दुआ करा लैन ते गवाही लिए बुलाइए तो फिर पादरियां वाल वेखदे ने, क्योंकि दुआ जो बहुती जगह कराई होंदी है। अच्छा, कईयां ने राह च रखियां होंदियां दुआवां, एक मेरे को करा जाएंगे, फिर एक रस्ते च बस स्टॉप उत्थे उतर के फिर उहदे को कराई, फिर अगे किसी को कराई, फिर अगे किसी को कराई। कईयां ने दुआ वाले स्टेशन बनाए हुए ने ते गवाही का टाइम एक दूसरे वाल वेखदे ने कि किहदा नाम लईए, परेशान हो जाते। ये वेखो चंगा भला तेरी अखां उन्हें ठीक कीतियां ते कहंदा वो कौन है। अगे जी उसने जवाब में कहा, यीशु ने जवाब में कहा ऐ खुदावन। ये लड़का क्या कह रहा है, ऐ खुदावन वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं। यीशु ने उसे कहा तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता यानी है, यीशु ने कहा मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूं वही है। हालेलुया। पहले उसे पूछा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है। आज उन लोगों को बता दो जो ये कहते, कहा यीशु ने कहा, ये यीशु ने कहा है। नोट फरमा ले इस बात को कि यीशु ने उसे कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान रखता है, ईमान लाता है। उसने कहा वो कौन है। उन्हें कहा जड़ा तेरे नाल गल्लां करदा वो ही है जिन्हें तेन अखां दे दित्तियां, हुण तू शुक्र कर वेखण लग पिया, नहीं ते डिगदा फिरदा होना सी तू। फिर उसने कहा ऐ खुदावन मैं ईमान लाता हूं और उसे सिजदा किया। हालेलुया। की कीता जी, सजदा सिर्फ खुदा नूं हो सकता है, दूसरे नूं नहीं हो सकता। हालेलुया। सजदा किसको हो सकता है, खुदा कादरे मुतलक के सिवा। सऊदी अरब के बादशाह की एक स्टेटमेंट मैंने चंद साल पहले पढ़ी। अखबार के जो वो बकिया होता है ना, आखिर वाला हिस्सा, वो मेरी नजर से गुजरा। तो शायद शाह अब्दुल्ला थे उस वक्त के जो किंग थे सऊदिया के। तो कोई शख्स झुककर उन्हें मिलने लगा तो शाह अब्दुल्ला ने कहा नो, झुकना, सिजदा, ताजीमन, सर झुकाकर सिर्फ हम खुदा के हुजूर झुक सकते हैं, किसी और के नहीं। इस बात ने मुझे बहुत तस्कीन दी, मुझे अच्छा लगा कि दूसरी कौमों के अंदर लोग जिंदा खुदा के सिवा किसी और को सिजदा नहीं करते। उसने यीशु को सिजदा किया है। अगर यीशु खुदा ना होता तो यीशु से फौरन मना करता कि तू मुझे क्यों सिजदा कर रहा है, क्योंकि सिजदा तो फरिश्तों को भी रवा नहीं है, क्योंकि फरिश्ते भी मखलूक है और यीशु खालिक है। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। यीशु खालिक है, यीशु खालिक है। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ हमें क्या बताता है, देखिए जरा मेरे साथ। मैं चाहता हूं इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें आप। इब्रानियों पहले बाब की पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़िएगा जी। अगले जमाने में
खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। खुदा ने अगले जमाना में क्या किया था? बेटे के वसीला से। नहीं जी, अगले जमाना में उसने हिस्सा ब हिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम किया था। हालेलुया। नबियों को क्या मिला था? हिस्सा मिला था। नबियों को क्या मिला था? टाइम मिला था। नबियों को क्या मिला था? खिदमत का एक पोर्शन मिला था। नबी इंचार्ज या मालिक नहीं थे, लेकिन इस जगह पर हम पढ़ते हैं कि बेटा मालिक है, उसे जमानों के आखिर में भेजा गया है। इसके बाद ना किसी और पैगाम की जरूरत है, ना किसी मुकद्दस हस्ती की जरूरत है, ना किसी और किताब की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस खुदा का अजली अबदी ला तब्दील कलाम है हमारे पास। और फिर आगे क्या लिखा है? अगली आयत पढ़िए जी। इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से यानी दुनिया आलम जो नजर आती, दुनिया जो नजर नहीं भी आती, वो खुदा के कलाम कलीमे बेटे यीशु की बदौलत वजूद में आई है। आगे वो उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श, वाह, उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आल में बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया। कौन जा बैठा? यीशु जा बैठा। बेटा, अब अब्राहम बुजुर्ग ईमानदारों का बाप वो नहीं बैठे। मूसा यहूदी शरीयत, और जब हम बाइबल मुकद्दस में मूसा की बाबत पढ़ते हैं, सबसे कदावर नबी, वो भी नहीं बैठे। और यहां पर चलते चलते मैं आपको बात बता दूं, ना कोई एंटी अब्राहम है, ना एंटी मोसेस है, ना एंटी यसाया है, ना एंटी क्राइस्ट ही क्यों है? क्योंकि यीशु के मानंद कोई और है ही नहीं, इसलिए सब यीशु के मानंद बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सारे आप देख लें हिस्ट्री को, यीशु के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लोग सवाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि खुदा खालिक आसमान छोड़ के जमीन पर आ गया, ते जे खालिक उत्तों थले आ गया ते उत्ते भी मखलूकात ने, ते फिर उत्ते दा इंतजाम किवें चलदा होएगा? कहंदे हैं ना भी उत्ते भी खलल पै जाएगा, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारी मखलूकात हैं। मैं अक्सर अमरीका जावां ते बुजुर्गो मैनूं उत्थे पुछणगे भाई साहब पिछे किनू छड्ड के आए हो? मैं कहा खैर है, कहंदे नहीं मिशन ते कब्जा ही ना हो जाए। इवें हो भी जाता है ना। तो मुझे अक्सर पूछते हैं भाई साहब पिछे होते हैडक्वार्टर किनू छड्ड के आए हो? मैं कहना उत्थे साडे कोल है पाकिस्तानी। तो लोग सवाल करते हैं कि जी वो खुदा अगर यीशु में जाहिर हो गया है तो फिर ऊपरला निजाम कौन चला रहा है? तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि वो खुदा जो ऊपर बैठकर जमीन का इंतजाम चला सकता है, वो खुदा जमीन से आसमान का इंतजाम भी चला सकता है। अपनी सोच को महदूद ना रखें। वो हमाजा हमा वक्त ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पर मौजूद है। वो हर जगह पर मौजूद है। वो कादिर मुतलक है। खुदा जाहिर हुआ है। लोग उस वक्त भी अंधे थे, आज भी अंधे हैं, इसलिए उन्होंने समझ नहीं आते। खुदा लामहदूद है, उससे महदूद न करें। जब वो कोह सीना पर उतरा, मूसा से कलाम किया, तो क्या वो फिर उधर पहाड़ पर ही महदूद हो गया था? या वो बर्निंग बुश में जब जाहिर हुआ है तो क्या वो उस झाड़ी में रह गया था? हमारा खुदा कादिर मुतलक है, वो हमाजा हमा वक्त है, हर चीज में पिना है, उसकी कुदरत बेश बहा है।
اس لیے میرے عزیزو، ہماری نجات کی بنیاد ظہور الہی ہے، مسیح کا ظاہر ہونا، دنیا میں آنا۔ خدا قادر مطلق اپنے بیٹے، اپنے کلام کے وسیلہ سے دنیا میں ظاہر ہوا ہے، اور یہ ہماری نجات کی بنیاد ہے۔ ہلیلویہ۔ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے، خدا کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی۔ فلپی شہر کے وہ ایماندار جو پس رہے تھے، ان کو پیغام دیا، کیونکہ فلپی شہر جو ہے وہ رومنز کی کالونی تھی، اور رومنز کا یہ ایمان تھا کہ جو کیسر ہے وہ خداوند ہے۔ لیکن پالوس نے انہیں پیغام دیا، کیسر خداوند نہیں ہے، یسوع خداوند ہے، کریوس، یسوع خداوند ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہماری نجات کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر مسیحیت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، آج دنیا کو پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ خدا ظاہر ہوا ہے۔ تجسم کا عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔